ओके, सो 28 एपिसोड्स हमारी कंप्लीट हो चुकी थी वर्डप्रेस ब्लॉक थीम डेवलपमेंट की, जिसके अंदर हमने वर्साना थीम को बिल्कुल स्क्रैच से हमने बिल्ड किया और फिर उसको वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी के अंदर उसको सबमिट कर दिया है। और अभी हम उसके रिव्यू प्रोसेस का वेट कर रहे हैं। टीम उसके रिव्यू करेगी और उसके बाद उसकी जैसे ही अपडेट आएगी तो हम आपके साथ उसको शेयर कर देंगे। आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम इसी वर्साना थीम को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, और वो इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि इसके लिए हम एक हेल्पर फंक्शन, एक हेल्पर प्लगइन डेवलप करेंगे, जिसको हम कंपेनियन प्लगइन भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी जो ब्लॉक बेस थीम है वर्साना, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करेंगे, जैसे वन क्लिक डेमो, डेटा की इंपोर्ट का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो सारे हम इस कंपेनियन प्लगइन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस ये रिकमेंड करता है कि आपकी जो थीम है उसका कोर पर्पस जस्ट आपके डिज़ाइन और लेआउट को हैंडल करना होता है, जबकि जो मेन फंक्शनैलिटी है, अगर आप अपनी थीम के अंदर कोई फंक्शनैलिटी सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आप एक हेल्पर प्लगइन या कंपेनियन प्लगइन जो है वो डेवलप करें, और सारी फंक्शनैलिटी को या प्रीमियम फीचर्स को आप उस कंपेनियन प्लगइन के थ्रू हैंडल करें। तो इस आज से जो एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम अपनी थीम के लिए कंपेनियन प्लगइन की डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये हमें क्यों चाहिए होता है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हम प्राइसिंग का मॉडल कैसे यूज़ करेंगे, फ्री फीचर्स हमारे कौन से होंगे, और जो पेड फीचर्स हैं वो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने लाइसेंस को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स थ्योरेटिकल जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल इसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकें। तो मैं एक ही चीज़ को यहाँ पर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ से आप इसको जस्ट ब्लॉग पोस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं, जो हमारा प्लगइन बनेगा कंपेनियन प्लगइन, उसका फाइल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी फाइल्स किस किस फोल्डर के अंदर हम ऐड करेंगे और क्या क्या इसकी फंक्शनलिटी होगी। यहाँ पर इसने ऊप स्ट्रक्चर इसको मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम जो प्लगइन डेवलप करेंगे वो नॉन ऊप वे के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके अंदर क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, जस्ट हम इसको सिंपल रखेंगे ताकि जो बिगिनर फ्रेंडली हम अपने कोर्स को रखें। जो बिगिनर्स इसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये इस स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ों को समझना ईजी होता है। मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी हम कैसे यूज़ करेंगे, दो मॉडल्स बल्कि तीन मॉडल्स हमारे हो सकते हैं। एक फ्री मॉडल है जिसके अंदर वर्साना थीम तो बिल्कुल फ्री होगी, जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी के अंदर पब्लिश होगी वो ऑलवेज फ्री रहेगी, उसको अगर कोई भी यूज़र इंस्टॉल करना चाहेगा तो वो इंस्टॉल कर लेगा। उसके साथ जो हमारा हेल्पर प्लगइन होगा, ये जो हम कंपेनियन प्लगइन डेवलप कर रहे हैं ये भी फ्री होगा, और इसके थ्रू हम बेसिक फीचर्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। जो जो चीज़ें हम सपोर्ट करेंगे कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है, लेटर ऑन हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसे चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड करती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रो मॉडल होगा या पेड वर्जन होगा इसी हेल्पर प्लगइन का, जिसको हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और उसके थ्रू हम प्रीमियम फीचर्स को सपोर्ट करेंगे। एक एजेंसी का लाइसेंस भी आप सपोर्ट कर सकते हैं कि मल्टीपल साइट्स के ऊपर आप यूज़र को ये अलाउ कर सकते हैं कि आप अपनी थीम के जो प्रो वर्जन्स हैं उनको अगर आप मल्टीपल साइट्स के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक डिस्काउंटेड वर्जन एजेंसीज के लिए भी आप रख सकते हैं। तो ये इसका मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है। और फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स जो हैं, रोड मैप वो कंप्लीट यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वर्डप्रेस की वर्साना थीम के अंदर यहाँ पर हम हेडर से पहले एक नई टैब ऐड करेंगे जनरल के लिए, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे कि हम यूज़र को शो करवाएंगे ग्रिड लेआउट के अंदर, कॉलम्स की फॉर्म के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक यूज़ केस हो सकता है ई कॉमर्स साइट के लिए, शॉप के लिए, बार्बर शॉप के लिए, कम्युनिटी के लिए, और जो भी आप अपनी थीम के अंदर सपोर्ट करना चाहते हैं यूज़ केसेस। तो उसमें सिंपली क्या होगा कि यूज़र अगर किसी एक यूज़ केस पे क्लिक करेगा तो उस यूज़ केस से रेलिवेंट जो डेटा है, डेमो डेटा है, वो इंपोर्ट हो जाएगा आपकी थीम के अंदर, और उसी यूज़ केस के हिसाब से जो डिज़ाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो चेंज होके अप्लाई हो जाएंगे आपकी थीम के ऊपर। तो जस्ट एक क्लिक से आपकी पूरी थीम का जो लेआउट है या जो कंटेंट है, डेमो कंटेंट, वो अपडेट हो जाएगा और यूज़र उसको ऑटोमेटिकली
अपनी थीम के ऊपर अप्लाइड फॉर्म के अंदर देख सकेगा। तो इसमें हमारे पास कुछ फ्री यूज़ केसेस होंगे जो हमारी थीम जो है वो सपोर्ट करेगी, जो हम अपने कंपेनियन प्लगइन के थ्रू हैंडल कर रहे होंगे। और प्लस हम डिस्प्ले करवा देंगे कुछ प्रो यूज़ केसेस, लेकिन वो डिसेबल्ड होंगे और उसको पे करना पड़ेगा यूज़र को, या पेड जो प्लगइन है उसको परचेज करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो यूज़र पेड वर्जन को परचेज करेगा तो उस टाइम पे इसके जो प्रो डेमोज हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और यूज़र किसी भी प्रो यूज़ केस को अपनी साइट के ऊपर अप्लाई कर सकेगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली तीन चीज़ें होंगी। एक हमारा वर्साना थीम है जो कि ऑलवेज फ्री रहेगी, और दूसरा ये हमारा हेल्पर प्लगइन फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है, कंपेनियन प्लगइन है, जिसको आज से हम एपिसोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी फ्री रहेगा। और प्लस कुछ पेड फीचर्स हैं, कुछ पेड यूज़ केसेस होंगे जो हम एक पेड प्लगइन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, और यूज़र जब उसको पे करेगा तो उस टाइम पे वो जो पेड फीचर्स हैं वो आपकी थीम के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था आगे आने वाली एपिसोड्स के लिए। आने वाली एपिसोड से, नेक्स्ट एपिसोड से हम बाकायदा इसकी कंपेनियन प्लगइन की जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट कर देंगे।